ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज शनिवार है। शनिवार और इतवार, सैटरडे संडे दोनों दिन आश्रम में प्रवचन होंगे, आप सब जानते हैं। और प्रवचन से पहले थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए स्थिर होकर बैठना पड़ेगा और अपने स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड को स्ट्रेट करना पड़ेगा। मन ही मन भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, मेरे बंधु और सखा वो भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, मेरे ज्ञान, मेरे संपद सभी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। जो भी हमारे पास है वो सब भगवान की देन है। इसलिए अपने आप को उनके चरणों में समर्पण करते हुए मन से पहले प्रार्थना करेंगे सबके भलाई के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग मुक्त रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब शुभ शुभ को देखते रहें। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, हे भगवान किसी को दुख ना हो, दुख से मुक्त हो सभी। यही प्रार्थना से और उसके बाद जो राम दशरथ की बेटा कण कण में लेटा, हर एक शरीर में उनका वास है, वैसे अपने हृदय में भी बसते हैं भगवान। उसी भगवान को चिंतन करते हुए कैसे बैठे हैं? मुस्कुराते हुए हमारे ओर देख रहे हैं, करुणा के दृष्टि से हमारे ओर देख रहे हैं और हमारे कल्याण कामना करते हुए बैठे हैं अपने ही हृदय पे। उस इष्ट देव को हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन मन उतना जल्दी बैठने वाला नहीं है। मन को हमारे अंदर लाने के लिए एक बार हम सब मिलके ओमकार का उच्चारण करेंगे। दीर्घ ओमकार। ओमकार का विशेषता है
तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि महर्षि भगवान को यदि कुछ सबसे अच्छा नाम हो, वाचक हो, भगवान के वाचक, वो है प्रणव, मतलब ओमकार। ओमकार में ही आदि मध्य अंत्य, सृष्टि स्थिति प्रलय, अ उ म, यही भगवान का सबसे अच्छा नाम है। इसलिए उसको उच्चारण करते हुए अपने हृदय में बैठे हुए हमारे कल्याण कामना करते हुए, हमारे ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए बैठे उन भगवान को चिंतन करते हुए ओमकार उच्चारण करेंगे। उसके बाद उनको अपने हृदय में ध्यान करने के लिए कोशिश करेंगे। ओमकार का उच्चारण इसीलिए करते हैं क्योंकि ओमकार उच्चारण से मन एकाग्र होता है। इसलिए प्रारंभ करेंगे ओमकार उच्चारण। मेरे साथ आप भी उच्चारण कर सकते हैं। ओ
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने आंखें खोल सकते हैं। मन ही मन ध्यान का फल को भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए वो स्वीकार कर रहे हैं, इसी भाव से अपने ध्यान से बाहर आइए। जैसे मैंने पहले बताया था, हर शनिवार को और इतवार को आश्रम में शाम को प्रवचन होंगे और हर शनिवार को स्वामी द्वारकेशानंद जी वे श्री रामकृष्ण के लीला के बारे में बोलने वाले हैं। हो सकता है अगले हफ्ते से कुछ कारण से महाराज इस हफ्ते शुरू नहीं कर पाए, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे शनिवार को, और इतवार को और कोई विषय पर मैं बोलने वाला हूँ। अभी तक डिसाइड नहीं किया सब्जेक्ट क्या है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर हम प्रवचन करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी विषय हो, कोई एक शास्त्र को लेके उसके बारे में चर्चा करने की इच्छा है। और ये जो शनिवार का ये होगा, श्री रामकृष्ण के लीला, उनके जीवनी, संदेश और लीला, उसके बारे में स्वामी द्वारकेशानंद जी हमारे हॉस्टल स्वामी जी बताने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं। फिर हम आज से थोड़ा उसके बारे में ही चिंतन करेंगे, क्योंकि ठाकुर श्री रामकृष्ण हमारे इष्ट दैव हैं। उनके बारे में जितना चिंतन करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। श्री रामकृष्ण, उनके जीवन और उसका फलस्वरूप हमको जो मिला है, श्री रामकृष्ण वचनामृत, उसको मूल बंगाली में श्री रामकृष्ण कथामृत बोलते हैं, उसको हिंदी में वचनामृत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण उस नाम से पुकारते हैं। उसकी एक भूमिका बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है, श्री रामकृष्ण के जो वचनामृत हमें आया बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण भी है। श्री रामकृष्ण बाल्य में कामारपुकुर में जन्मे थे और उसके बाद बाल्य से ही उनको भगवान की दर्शन की इतना इच्छा हुई थी, कई अनुभव भी हुए। और उसके बाद अपने पिता के देहांत के बाद वहाँ गांव से कलकत्ता आना पड़ा उनको अपने भाई के साथ। और उनके भाई आखिर दक्षिणेश्वर में जो काली मंदिर है उसका प्रतिष्ठा करके वहीं पूजा करने लगे। और उनके भाई का देहांत के बाद श्री रामकृष्ण, उस समय गदाधर चट्टोपाध्याय उनका नाम, वे काली माता का पूजा करने लगे। उनमें ये वैशिष्ट्य थी कि जो भी करे उसको ठीक ठीक से करे। अब ये प्रश्न पूछने लगे, जिस काली माता को मैं पूजा कर रहा हूँ, क्या वे एक पत्थर का मूर्ति हैं या सचमुच में उसमें चैतन्य है? इसलिए उनका जो अन्वेषण शुरू हुआ, सत्यान्वेषण जिसको कहते हैं हम लोग, और उनका पूजा करने का वो जो ये है भक्ति, बाद में श्री रामकृष्ण उसको व्याकुलता कहते थे। क्या करने लगे श्री रामकृष्ण? उस जगन्माता से प्रार्थना करने लगे, माँ, राम प्रसाद जैसे भक्त लोग आपको देखे हैं, आपके दर्शन किए हैं,
आप मुझे क्यों दर्शन नहीं देते हैं? माँ मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। फिर क्या मैं एक पत्थर का मूर्ति का पूजा कर रही हूँ? रोज जब ये संध्या आरती के लिए नहबत में वो शहनाई का बजाव और मंदिर में शंखनाद होता था, और एक दिन चला गया, माँ तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। इतना व्याकुल मन से प्रार्थना करने लगे और समय बिताने लगे और पूजा एक अलग तरीके से करते रहे। और आखिर में एक दिन ऐसा आया, उनको ऐसा लगा माँ का दर्शन बिना इस जीवन व्यर्थ है, जीने का क्या कारण है? माँ के दर्शन होना चाहिए ना। इसलिए इस जीवन मतलब जिंदा रह के भी कोई काम नहीं होने वाला है, इसलिए इसको अंत कर लूँगा। ऐसे माँ के जो काली माँ के, अब दक्षिणेश्वर में काली माता को देखे हैं, यहाँ सामने भी एक ये है दक्षिणेश्वर काली माता की, श्री रामकृष्ण रोज देखते रहे, इसलिए वहीं पर माता का जो छवि है उसको लगा हुआ है। और उनके हाथ में एक खड्ग है, उसी खड्ग को लेके अपने जीवन को अंत करने गए श्री रामकृष्ण। लेकिन तब भी उनको जगन माता का दर्शन मिला। उनके जीवन में इसके बारे में बहुत स्वामी शारदानंद महाराज बहुत अच्छे तरह से वर्णन करते हैं, जो श्री रामकृष्ण अपने मुंह से उसके बारे में बताया। एकदम ये मंदिर वो सब एकदम ये हो गया, गुम हो गया, कहाँ पता नहीं। और उसके बाद क्या उन्होंने देखा? माँ ही माँ है, चैतन्यमय, सब जगह में चैतन्य, जहाँ भी देखो वहाँ चैतन्य, इतना आलू। और उनका जो जगन माता का दर्शन हुआ श्री रामकृष्ण को, ये होने के बाद उनका जो पूजा करने का तरीका एकदम बदल गया। माँ सुन रही इसलिए गाना करते थे, और जब नैवेद्य, वैसे तो पुजारी जो मंत्र बोल के नैवेद्य वहाँ चढ़ा के और थोड़ा शास्त्र पाठ स्तोत्र पाठ करते हैं, ऐसे करते हैं, और कई पुजारी बाहर पायचरी करके आ जाते हैं अंदर। लेकिन श्री रामकृष्ण देख रहे हैं माँ उसको स्वीकार कर रही है। और एक दिन एक बिल्ली आ गई अंदर। श्री रामकृष्ण ने बोला, माँ आज इसी रूप में तुम नैवेद्य स्वीकार करोगे? ठीक है, इसी रूप में ले लो। हर एक इस दुनिया में जो भी है सब में जगन माता को देखने लगे श्री रामकृष्ण। अद्भुत उनका अनुभव। और उसके वहाँ से श्री रामकृष्ण रुके नहीं। भैरवी ब्राह्मणी आई, बहुत बड़ा साध्वी, और उनके मार्गदर्शन में वैष्णव और तंत्र साधना की श्री रामकृष्ण ने। और उसके बाद तोतापुरी महाराज आई, उनके मार्गदर्शन में वेदांत की साधना की। सभी साधन का उनको फल भी प्राप्त हुआ, भगवत दर्शन, निर्विकल्प समाधि। ये सब होने के बाद अब श्री रामकृष्ण को ऐसे लगा कि ये जो आनंद जो है सब समय, हर एक क्षण में जो आनंद कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो आनंद सभी को मिलना चाहिए। सभी को ये आनंद मिलना चाहिए। और किससे कहूँ, जो भी आते थे उनके पास, श्री रामकृष्ण के पास, अपने दुख के बारे में, अपने परिवार के बारे में कहते थे। ये सब सुन के उनको बहुत थक गए श्री रामकृष्ण। माँ से प्रार्थना करने लगे, जो भी आते हैं इस लोक के बारे में, इस दुनिया के बारे में कहते हैं, तुम्हारे बारे में कहने वाले कौन है? ऐसे लोगों को मेरे पास भेजो, तुम्हारे बात सुने। बुलाने लगे, कहाँ हो तुम सब, आओ आओ आओ। उसी एक जो बुलाव है उसको फलस्वरूप एक दिन एक शिक्षक आ गया वहाँ पे, उपाध्याय शिक्षक, महेंद्रनाथ गुप्त। वे तो महेंद्रनाथ गुप्त तो
अपने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, बहुत सारे किताब पढ़े थे, फिलॉसफी जो भी हो, भागवत, चैतन्य भागवत, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, जितना भी हो सब पढ़े थे। वैसे वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़े थे, बहुत बड़ा मेधावी। लेकिन जब अपने जीवन में ये जो सांसारिक समस्या आई उसको सामना नहीं कर सका, जितना भी पढ़ा हो, लेकिन उससे उसको कोई सहायता न मिली। इसलिए इतना थक गए, इतना तंग हो गए थे कि आखिर में ये सोचा कि इस जीवन को अंत कर दो, क्योंकि कितना दिन इसका सामना करें, इसका कोई हल नहीं दिख रहा है। इसलिए उसी भाव से एक दिन घर से निकल गए थे। उनके पत्नी, धर्मपत्नी, उनको भी ये पता चल गया, उनके साथ निकल पड़ी। आखिर में दक्षिणेश्वर के बगल में ईशान कविराज, उनके जो ये बंधु, उनके घर में आ गए। उनके जो सहोदरी, उनके घर था, वो वहाँ पर आ गए। अगले दिन एक सिद्धू नाम के एक उनके जो बंधु, उन्होंने लेके गए उनका, क्योंकि मन में एकदम ये चल रहा है, धावाग्नि, एकदम शांत नहीं, रात को नींद नहीं आ रही, क्या करूं, समस्या का हल क्या है। इसलिए सब बगीचे दिखाने के लिए आए। बगीचे दिखाते दिखाते गंगा के तीर में आखिर दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर, वहाँ का बगीचा, उसको दिखाने के लिए आया। यहाँ पर एक परमहंस रहते हैं, आइए वो बगीचे देखेंगे। बगीचे देख के उसके बाद परमहंस से जो कमरा है वहाँ गए और काली मंदिर दर्शन किए। और उसके बाद जब श्री रामकृष्ण के कमरे में गए, बहुत सारे लोग थे, उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे थे। क्या? देखो, जब आप भगवान के नाम सुनते ही आपके आंसू, आंख में आंसू आएंगे, तब आपको गायत्री, संध्यावंदन ये सब करने का जरूरत नहीं है। आपके अंदर भक्ति जन्मा है, इसीलिए आपको आंसू आने लगते हैं, तब आपको ये सब साधना करने का जरूरत नहीं है। इतना सुंदर रूप से बोल रहे थे, दिल छू गया मास्टर महाशय को। उन्होंने सोचा ये बड़े महात्मा कौन है। और वहाँ सब काली मंदिर देखने के बाद फिर उनके कमरे में आए, तब शाम हो गया था। और एक बृंदे नाम की एक दासी श्री रामकृष्ण कमरे में धूप वो सब जला रही थी। उनसे पूछा, क्या परमहंस अंदर हैं? क्या अंदर जा सकते हैं? हाँ, क्यों, जाओ। क्या वे बहुत किताबें पढ़ते हैं? मास्टर महाशय का ये अनुभव था, बहुत किताब पढ़ने से ज्ञान होता है ना। तब वो कहने लगी, वो वृंदे, क्या किताब? वो सब उनके मुंह में है, वो जो पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन सब उनके मुंह में है। आश्चर्य हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, बहुत सारे किताब पढ़े थे, उससे अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, लेकिन एक किताब नहीं पढ़ेगा, लेकिन इतना सुंदर बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण, उनको दिल का छू गया था। जो ही वो अंदर गए, जाने के बाद श्री रामकृष्ण से पूछा, कहाँ से आए हो? और उन्होंने बताया, ईशान कविराज के घर से। ओह, मैं जानता हूँ, ईशान तो मैं जानता हूँ। फिर ये सब बातें करने के बाद फिर आओ, दोबारा आना। ये एक उनको श्री रामकृष्ण ने इनविटेशन दिया। जाते जाते ये सोचने लगे, ये कौन है ये महात्मा, कितना अद्भुत व्यक्ति है, बहुत सुंदर है उनकी, और एक बार आना चाहिए, आके उनसे मिलना चाहिए। दोबारा महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय जो टीचर थे, वे आ गए श्री रामकृष्ण के पास। उस दिन नापित आया था श्री रामकृष्ण के ये जो शेव करने के लिए, और वहाँ बैठे बैठे श्री रामकृष्ण से पूछने लगे,
क्या, कहाँ रहते हो, क्या करते हो और क्या शादी हुआ है। उस समय 28 साल का था मास्टर महाशय का उम्र। जब शादी हाँ हुआ है, श्री रामकृष्ण बोले, हे रामलाल देखो इसको शादी हुआ है। और उसके बाद क्या बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, देखो बच्चे भी हो गए हैं इसको। ऐसे लगा ये क्या बहुत बड़ा ये है। और उसके बाद श्री रामकृष्ण उनसे पूछा, तुम्हारा पत्नी कैसी है? अच्छी है लेकिन अज्ञानी है, मतलब कोई किताब नहीं पढ़ी है ना, इसलिए अज्ञानी है। श्री रामकृष्ण पूछ रहे, क्या तुम ज्ञानी हो? मास्टर महाशय को अजीब लगा, एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और उसको इन्होंने क्या तुम ज्ञानी हो ऐसे पूछ रहे हैं, और ऐसे तो किताब तो नहीं पढ़ते हैं, फिर ज्ञान का मतलब क्या है? बाद में उसको पता लगा, जो भगवान, जिस ज्ञान से भगवान को जानते हैं वही सच्चे ज्ञान है। दूसरे कोई इस दुनिया में जो भी जानना चाहते हो, वो ज्ञान जो है वो सच्चे ज्ञान नहीं है। ये बात उसको बाद में समझ में आया। जो भी हो, श्री रामकृष्ण से बहुत अच्छा लगा उनको। कई प्रश्न पूछना चाहते थे श्री रामकृष्ण से। ये सब होने के बाद जो उन्होंने क्या किया, मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण सबसे पूछते थे, क्या तुम्हें साकार अच्छा लगता है या निराकार? मास्टर महाशय से पूछे श्री रामकृष्ण, साकार में दिल लगता है या निराकार में, किस में विश्वास करते हो? निराकार में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साकार को नकार न करना। अजीब सा लगा, जब निराकार में विश्वास हो तो साकार में भी कैसे विश्वास होगा? उन्होंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग मूर्ति का पूजा करते हैं ना, उन लोगों को समझाना चाहिए, भगवान तो मूर्ति में है ही नहीं, क्यों उसको पूजा करेंगे, ये सब अज्ञान है। तब श्री रामकृष्ण बोलने लगे, तुम कलकत्ता लोगों को ये बहुत बड़ा आदत है, अपने आप को सोने के लिए जगह नहीं है, पड़ोसी को बुला रहे हैं। क्या ज्ञान है तुमको? तुम अपने आप अज्ञानी हो, फिर उनको बुला रहे हो, सबको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो। श्री रामकृष्ण बोलते थे, लेक्चर दे रहे हो। तब मास्टर महाशय की फिर तब श्री रामकृष्ण ने बोला कि देखो, ये इस दुनिया को जो ही सृष्टि किया है वे जानते हैं किसको कैसे, वो जो अपना जो पूजा करने का ये है, मूर्ति पूजा हो बिना मूर्ति हो जो भी हो, क्योंकि उनके लिए है, उन्होंने ये सब किया। जब उन्होंने ये सब सृष्टि किया, वे इतना जानते नहीं कि यदि मूर्ति पूजा अच्छा ना हो तो मूर्ति पूजा नहीं रखते थे ना। इसलिए ये सब समझाने के लिए तुम नहीं हो, जिसने सृष्टि किया वो देखेंगे। तुम अपने आप को समझने के लिए कोशिश करो। तब जब ये बात बोले श्री रामकृष्ण, मास्टर महाशय जो है वो कहते हैं, मतलब श्री रामकृष्ण से ये पहले बार उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था, और सौभाग्यवशात वही उनका आखिर श्री रामकृष्ण से आर्ग्यूमेंट था। उसके बाद श्री रामकृष्ण जो ही बोले उससे विश्वास किया उन्होंने। तब उनको ये लगा कि इनसे मैं पूछ सकता हूँ, जो ही प्रश्न पूछना चाहता था मैंने, इनसे मैं पूछ सकता हूँ। वो क्या था, 4 प्रश्न पूछे उस दिन मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से। ये बहुत महत्वपूर्ण है 4 प्रश्न। इसलिए महत्वपूर्ण है, हम जितना पढ़ेंगे, मतलब ये सब जो है, ये पहले मुलाकात, दूसरी मुलाकात, ये सब श्री रामकृष्ण कथामृत में लिपिबद्ध है। बाद में जितना बार आए श्री रामकृष्ण से मिले मास्टर महाशय, उस समय जो भी संभाषण होता था, कॉन्वर्सेशन, वो सब उसको मास्टर महाशय ने लिपिबद्ध करके बाद में उसको ही हम श्री रामकृष्ण वचनामृत कहते हैं। श्री रामकृष्ण कथामृत रूप में उन्होंने पहले बंगाली भाषा में उसको ये किया, और उसके बाद वही श्री रामकृष्ण वचनामृत नाम से ये भी है, लिपिबद्ध है। और इस किताब को हम पढ़ते हैं क्योंकि इसका विशेषता क्या है, पहले उन्होंने क्या किया, कुछ श्री रामकृष्ण से जो कुछ मुलाकातें, 2-1 इंसिडेंट्स श्री रामकृष्ण से मुलाकात, उसको उन्होंने
हैंडबिल जैसे किया, पैम्पलेट कहते हैं, ऐसे पैम्पलेट किया, मतलब पहले किताब नहीं आया, ऐसे दो एक पैम्पलेट रूप से उन्होंने उसको प्रिंट करके सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसका एक कॉपी मिला था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद तब अमेरिका से लौटे थे, और उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद उसको पढ़े, बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने मास्टर को एक चिट्ठी लिख के स्वामी विवेकानंद इस बात को उन्होंने बताया कि मास्टर जो भी लिखे हो बहुत ओरिजिनल है, और श्री रामकृष्ण जैसे बोले थे वैसे ही तुम लिखे हो, तुम नहीं हो उसमें। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम नहीं हो इसमें। इसका मतलब है क्या? तुम नहीं हो मतलब तुम्हारा जो अहंकार है, मैं हो पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये नहीं है। जो श्री रामकृष्ण जो ही बात बोले हैं उसको, जैसे श्री रामकृष्ण बोले उसको वैसे ही तुमने लिखे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये बड़े महात्मा श्री रामकृष्ण को अवतार पुरुष बोलते हैं, भगवान का वाणी है। इस भगवान का वाणी में यदि जो लिखता है वो अपने भाव उसमें अंदर ठोसने लगे, तब क्या होता है? उसका जो मूल भाव जो है वो लुप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा टैंक है, टैंक से आप मानिए हजारों लोग अपने प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन जब एक ऐसे कोई किसी के द्वारा माध्यम से आया, वो कैसा होता है? उसमें सिर्फ एक टैप है, हजारों लोगों को प्यास बुझाने की ये है, उसमें एक ही साथ उतना बड़ा पानी का टैंक ही है, लेकिन सिर्फ एक ये टैप है उसमें। तब क्या होता है? एक को आके उसका अपना प्यास बुझाना होगा, मतलब वो लिमिटेड हो जाता है, नियमित हो जाता है, उसका जो मूल भाव जो है वो लुप्त हो जाता है, सभी को नहीं मिल सकता। लेकिन जब उसको जैसे ही आने देते हैं, तब क्या होता है? हजारों लोगों को प्यास बुझा सकते हैं, हजारों लोगों ने उसका अपने प्यास बुझा सकते हैं। वो श्री रामकृष्ण के भाव है, इसलिए मास्टर महाशय उसमें नहीं दिख पड़ते। यही बात श्री रामकृष्ण ने बताई। और उसके बाद इसको मास्टर महाशय शारदा माँ को भी सुनाया पढ़ के। सुनने के बाद शारदा माँ यही बात बोली कि मास्टर इसमें तुम नहीं हो, जैसे श्री रामकृष्ण बोलते थे वैसे ही वही बात तुमने लिखा है इसमें। श्री रामकृष्ण जो ही बात बोलते थे वही तुम लिखे हो, बहुत अच्छा है, माँ का आशीर्वाद। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने बोलने लगा उनको, देखो हम कोई इसका प्रयत्न नहीं किया, इसलिए क्यों? क्योंकि ठाकुर की इच्छा थी उसको करने के लिए एक अलग व्यक्ति हो, इसलिए उनको व्यास बोलते हैं। जैसे भागवत में जो भागवत लिखा है व्यास महर्षि, वैसे श्री रामकृष्ण के जो भागवत मतलब उनका संदेश जो लिखा है मास्टर महाशय, उनको कथामृत के व्यास बोलते हैं। लिपिबद्ध करने का मतलब जैसे है वैसे उसको लिपिबद्ध किया है मास्टर महाशय ने। इसलिए पहले जो मास्टर महाशय उनका जो ये प्रश्न था, वो चारों प्रश्न एक बार देखेंगे। मास्टर महाशय मतलब ये दूसरे मुलाकात में हुआ है, ये कॉन्वर्सेशन, ये संभाषण, ये सब प्रश्न पूछने के बाद श्री रामकृष्ण से मास्टर महाशय यह प्रश्न पूछा, जी हाँ, ईश्वर में मन किस तरह लगे। देखिए उनको ये मास्टर महाशय ये जानते थे, इतना किताब पढ़ा मैंने, लेकिन मन कहाँ पढ़ रहा है संसार में, क्योंकि उनका जो संसार का जो समस्या हुई इसलिए रात दिन उसके बारे में सोचते थे। फिर भगवान के बारे में इतना पढ़ा हूँ मैं, भागवत में पढ़ा हूँ, चैतन्य भागवत में पढ़ा हूँ, बहुत सारे किताब पढ़ा हूँ, भगवत गीता ये सब, लेकिन मन तो भगवान की ओर नहीं जा रहा। इसीलिए क्या हो रहा है? ये संसार में पड़ा रहता है। इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा, जी हाँ, ईश्वर में मन किस तरह लगे। श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, स्मरण करते रहना, जब भी समय मिलेगा तब नाम गुणगान करते रहना। और उसके बाद
सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। सत्संग मतलब क्या है? साधु और भक्त जो भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान के ध्यान करते हैं, जैसे भक्त और साधु, उनसे मिलना चाहिए। उनके साथ मिलके क्या होता है? भगवद आलाप, भगवान के बारे में चर्चा होती है और भगवान के बारे में सुनते हैं। ऐसे सत्संग करना, ये सत्संग श्री रामकृष्ण के संदेश में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक बात है। एक है ईश्वर के नाम गुणगान और उसके बाद सत्संग करना। क्यों सत्संग करना? सत्संग को इतना महत्व क्यों श्री रामकृष्ण देते हैं? क्योंकि देखिए, जो हमारे मन जो होता है, जब इस दुनियादारी में, इस संसार में हम अपने काम वो सब करते रहते हैं, उस समय ठीक ठीक से काम नहीं करता मन, क्योंकि उसी में लिप्त रहता है। इसलिए उसका सोच भी, मन का सोच भी ऐसा ही रहता है। लेकिन जब आप भगवान को दिन रात जो चिंतन करते हैं, ऐसे महात्मा के पास जाते हो, भक्त लोगों के पास जाते हो, तब क्या होता है? उनके वो जब जहाँ भी रहते हैं, एक वातावरण निर्माण होता है, एक वातावरण निर्माण होता है। उसको तरंग कहते हैं, वाइब्रेशन, इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसे एक वाइब्रेशन कहकर रहता है। इसलिए क्या होता है? मन ठीक ठीक सोचने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जैसे ही वो बात कुछ बोले, तब उसको स्वीकार करने के लिए मन सिद्ध रहता है। मतलब जैसे है वैसे स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जो महात्मा लोग बोलते हैं वो श्री कृष्ण है, उनके बातें भगवद गीता में हैं, उसको पढ़ने से हमें अंदर जाना चाहिए ना। लेकिन जब अपने जो संसार में सब पड़े रहते हैं, उस समय ठीक ठीक से स्वीकार नहीं कर पाता मन, क्योंकि एकदम डूबा हुआ है ना, ठीक से सोच ठीक नहीं रहता। जब सत्संग में, जहाँ पर भगवान की चिंतन हो, भगवान की नाम गुणगान हो, और जो दिन रात भगवान के चिंतन में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास जाने पर क्या होता है? वहाँ पर अपना मन भी ठीक ठीक से सोचने शुरू कर देता है। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है, सब महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सत्संग से ही भगवत भक्ति का ये जो बीजारोपण, वो सत्संग में होता है। अपने अंदर आध्यात्मिक जब जगाना चाहिए, उसके लिए सत्संग महत्वपूर्ण होता है। वहाँ से आरंभ होता है आध्यात्मिक जीवन, सत्संग में। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऐसे पहले भगवान ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, मतलब बीच बीच में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। मन ईश्वर में नहीं लगता। ईश्वर का जो बातें कुछ हम सुनने से भी ठीक से समझ नहीं पाता मन। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में निर्जन में, निर्जन मतलब अपना जो रोज का रूटीन होता है ना, वो सब छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि जब उसमें डूबे रहते हैं, मन का सोच अलग तरह से रहता है। लेकिन उसको छोड़ के रहने से, तब वहाँ ईश्वर को पुकारने से क्या होता है? मन धीरे धीरे शुद्ध होना लगता है। ये शुद्ध मन में ही सिर्फ भगवान का जो बातें हैं उसको समझने का शक्ति होता है। मन जब शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, तभी भगवान का जो बातें हैं उसको समझने के लिए उसमें सामर्थ्य होता है। इसलिए बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता और प्रार्थना करना जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में जाना चाहिए। जब वो एक बार ट्रैक में आ जाता है और उसके बाद समझना शुरू कर देता है, तब तक क्या करना चाहिए? बीच बीच में
वो निर्जन में जाके भगवान की चिंतन करना बहुत जरूरी पड़ता है। और उसके बाद ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। 3 जगह बोलते हैं श्री रामकृष्ण, ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। जो भी हो सकता है वन में जाके करना चाहिए। क्यों वन में? कोई नहीं रहेंगे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं रहेगा वहाँ पे। ऐसे जगह में जाके जहाँ मोबाइल फ़ोन का सिग्नल भी नहीं मिले, ऐसे जगह में जाके करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए वन में। और उसके बाद कोने में। कोने में मतलब आपको वन में जाने के लिए कोई ये नहीं है, कम से कम अपने घर में भी एक कोने, मतलब कोई नहीं आ सके वहाँ पे, ऐसे जगह में बैठना करना चाहिए। ऐसा भी आपको प्रावधान न हो तब क्या करना चाहिए? मन में करना चाहिए। मतलब बैठ के, श्री रामकृष्ण बोलते थे ये है ना मस्किटो नेट, वहाँ बैठ के, उसके अंदर बैठ के करना चाहिए। सब लोग समझते हैं कि आप सो रहे हो, सब जो उठते ना उससे पहले उठ के वहाँ बैठ के, उठ के अंदर बैठ के वहाँ ध्यान करना चाहिए। मन में, अपने मन में भगवान की ध्यान करना चाहिए, ये श्री रामकृष्ण कहते हैं। और उसके बाद मास्टर महाशय दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वो क्या है? संसार में किस तरह रहना चाहिए। मतलब देखिए, जो मन है 24 घंटा वो एक ही मन है। संसार में रहते हो वो एक ही मन है, और उसके बाद भगवान की चिंतन करते हो वो भी एक ही मन है, अलग मन नहीं है। इसलिए संसार में किस तरह रहना चाहिए। संसारी को तो संसार में रहना ही चाहिए, लेकिन किस तरह रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण, सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना। मन को ईश्वर में रखना, ईश्वर चिंतन करते करते ये करना। अभ्यास करने से होता है, अभ्यास करने से कर सकते हैं। सभी काम करना, मतलब काम छोड़ने के लिए ये नहीं है, श्री रामकृष्ण बोले नहीं। अपने जो कर्तव्य है उसको निभाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जब का ये काम करते हो उस समय भगवान के चिंतन करना। और श्री रामकृष्ण उसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं? किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती हैं। उन्हें मेरा मन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। अगले दिन बोलेंगे काम छोड़ के चले जाओ, हो गया, और मेरा घर नहीं, कुछ भी नहीं। ये जानती है वो इस भाव में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे तैसे करती है, अच्छे तरफ से काम करती है, लेकिन मन ही मन ये बात उनको वो जानती है कि वो 2 किलोमीटर दूर वो झोपड़ी है, वो मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। देखिए मतलब किस भाव से करना चाहिए, ये भाव लाना बहुत जरूरी है। एक बार ये भाव ला सकते हो, मतलब मेरा सचमुच कौन है? भगवान। क्योंकि आप सब जानते हैं इस दुनिया में हम आते हैं अकेले, जाते भी अकेले, कोई नहीं आते हमारे साथ। ये बात हम सब जानते हैं। इस जानने के बाद सचमुच अपना कौन है, सचमुच अपना कौन है, इसके बारे में थोड़ा विचार करने से ये समझ में आते हैं आखिर सिर्फ भगवान अपना है। इसका मतलब ये नहीं है सबको हम निग्लेक्ट करें। इस दुनिया में अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य करना चाहिए सबसे। ये बात श्री रामकृष्ण उनसे कहते हैं। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए। हाथ में तेल लगाकर मतलब एक कटहल में क्या होता है, उसका जो दूध चिपक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कटहल काटना ही छोड़ दो, कटहल काटना चाहिए, लेकिन हाथ में तेल लगाकर ये करना चाहिए। वैसे ही थोड़ा भगवत भक्ति मन में लाकर, भगवान के भक्ति रूप का जो तेल है उसमें लगाकर उसके बाद संसार में वास करो, कोई हानि नहीं होगा।
जब भी अपने जो युवा शिष्य आते थे श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण उनसे कहते थे, क्या भगवान में भक्ति हुआ है? भगवान के नाम से रोते हो? श्री रामकृष्ण पूछते थे उससे। जब भी कोई बोले हाँ मैं रोया भगवान के लिए, तो बहुत खुश होते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति जागा है। और उसके बाद कहते थे एक बार भक्ति मिल गया और उसके बाद समसम रहो, सन्यासी रहो, कोई भी रहो, कोई ये नहीं है। इसलिए पहले उसको अर्जन करें, भगवान की भक्ति जो है उसको अर्जन करना चाहिए, ऐसे दुनिया में रहना चाहिए। उसके बाद मास्टर महाशय और एक प्रश्न पूछते हैं श्री रामकृष्ण से। वो क्या है, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? उन दिनों सभी पूछते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि किताब से पढ़ा हुआ है ज्ञान, सब अपना जो पढ़ा है किताब में वो ही बोलते थे, लेकिन अनुभव से बोलने वाले कोई नहीं थे। इसलिए पूछते हैं क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर का दर्शन होते हैं। वस्तु विचार मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो आज है हमारे साथ, जो भगवान ने दिया है उसके प्रसाद रूप से स्वीकार करो, उसको उपयोग करो, लेकिन ये समझना कभी भी हमारे से दूर हो सकता है। इसके लिए तैयार रहना। इसको क्या कहते हैं? विचार, वस्तु विचार। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वैसे कहते हैं, लेकिन हम ये इस दुनिया के दृष्टि से देखने से जो भी हो, आज हो, जो है उसको उपयोग करो, भगवान की प्रसाद है, लेकिन भगवान की देन है, लेकिन अगले दिन भी हमारे साथ रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए हम तैयार रहना चाहिए, ये बात है। इसलिए इसको वस्तु विचार कहते हैं। और भगवान के दर्शन होने के लिए ये भी चाहिए, ये तीन, मतलब बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार। कैसी अवस्था में हो तो ईश्वर का दर्शन हो? मास्टर का ये चौथा प्रश्न है, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनका दर्शन होते हैं। खूब व्याकुल होकर, मन व्याकुल होना चाहिए, मतलब कैसी अवस्था आना चाहिए मन में? भगवान को छोड़ के मैं नहीं रह सकता हूं, इस भाव मन में आना चाहिए। मतलब प्रार्थना करते, नाम गुणगान करते और ये जो वस्तु विचार करते करते धीरे धीरे मन पवित्र होता रहता है। उसमें जो भगवान के चिंतन होना लगता है, उससे क्या होता है? भक्ति बढ़ता जाता है। और उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है, भगवान के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। वो व्याकुल है, उसको व्याकुलता कहते हैं। भगवान के भक्ति का बहुत उत्कर्ष अवस्था है। खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। और श्री रामकृष्ण ये व्याकुलता के बारे में, व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। व्याकुलता हो गई मतलब क्या है? जो अरुणोदय कहते हैं उसको, है ना। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले वो लाल लाल हो जाता है आसमान। उसका मतलब क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई, शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। व्याकुलता का मतलब है अरुणोदय। वो आसमान लाल लाल हो गया, उसका मतलब क्या है? अब सूर्योदय होने वाला है। वैसे ही व्याकुलता होने के बाद भगवत दर्शन का तैयारी हो गया। इसलिए व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए। ये 4 प्रश्न मास्टर महाशय पूछते हैं, उसको श्री रामकृष्ण उसका जवाब देते हैं। और पढ़ते जाएंगे श्री रामकृष्ण वचनामृत, उसमें आप देखेंगे लगभग यही प्रश्न बार बार आता है। श्री रामकृष्ण के पास आके सभी लोग इसके बारे में पूछते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल दे के श्री रामकृष्ण इसको उनको,
क्योंकि श्री रामकृष्ण के पास जो आते थे उनका मनोभाव अलग था, बैकग्राउंड अलग था। उसे मापिक श्री रामकृष्ण क्या करते थे, उसको समझाना करते थे और उसको गाने के द्वारा और उदाहरण के द्वारा कई दिन से श्री रामकृष्ण उसको वो यही बात श्री रामकृष्ण उनमें बताई अपने श्री रामकृष्ण वचनामृत में। इसलिए श्री रामकृष्ण की ये बातें जो है सिर्फ सुनने का नहीं है, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मास्टर माशे वही करते थे, हफ्ते में एक बार आते थे रविवार को और कोई एक दिन, और दूसरा दिन उनको अपना स्कूल में काम करना पड़ता था, संसार में व्यस्त रहते थे। लेकिन शाम होते ही वो एक कोने में चले जाते थे, वहाँ बैठ के जो भी श्री रामकृष्ण के पास जाने के उसको नोट कर लेते थे। डायरी लिखने का उनका ये आदत था मास्टर माशे का, वो लिख देते थे मुख्य विषय सब, और उसको पढ़ते उसके ऊपर ध्यान लगाते थे मास्टर माशे। और क्या हुआ, जो श्री रामकृष्ण के पास गया था वो मास्टर माशे था आत्महत्या कर लूँ, लेकिन बाद में वही एक बहुत बड़ा महात्मा निकले मास्टर माशे। इस जो परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण के बातों से सिर्फ सुना नहीं है, श्री रामकृष्ण की सेवा की उन्होंने और उनके हर बात के ऊपर ध्यान किया मास्टर महाशय ने। इसीलिए ये जो श्री रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण जो ही बात कही है उसके ऊपर बैठ के ध्यान करना चाहिए। सिर्फ ये जो ये नॉवेल पढ़ते हैं से ये पढ़ने का नहीं है, सिर्फ पढ़ के ये जाना नहीं है, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। तब धीरे धीरे अपने अंदर ठीक से उसको समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है और अच्छे तरफ से समझ में आता है। 40 साल के पहले जैसे मैंने पढ़ा था, जो समझता था, और अभी 40 साल के बाद पढ़ने से जो समझ में आता है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए ये जो परिवर्तन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको एक एक वाक्य को लेके उसके ऊपर ध्यान करना जरूरी है। इसलिए आइए श्री रामकृष्ण के इन वचनों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ध्यान करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। और कल भी प्रवचन होगा, इतवार है, कल भी प्रवचन रहेंगे। जैसे मैंने बोला अभी तक उसका जो सब्जेक्ट होगा उसे डिसाइड नहीं किया, लेकिन शीघ्र ही कोई इस सब्जेक्ट में प्रवचन का एक सीरीज़ हम करेंगे हर इतवार को। और शनिवार को स्वामी द्वारकेशानंद श्री रामकृष्ण जीवन संदेश और लीला उसके बारे में बताएंगे हर शनिवार को।